स्टूडेंट, आज हम हिंदी विषय के व्याकरण में सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम पहले संज्ञा के बारे में पढ़ा था, अब संज्ञा के बाद सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे गाय बहुत सीधी है। अब जैसे सेंटेंस है, गाय बहुत सीधी है, वह मारती नहीं है। अब ये वह जो गाय के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, सर्वनाम जो है इसी को कहते हैं, क्योंकि गाय दोबारा यहाँ नहीं लिखा गया। गाय जो था वह के रूप में हुआ, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम में जो बात कहता है, सुनता है, जिसके विषय में बात हो रही है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो बात कहता है और सुनने वाला अथवा जिसके बारे में बात कही जा रही है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि। अब सेकंड इसका निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके अंदर क्या है, विशेष यानी किसी निश्चित वस्तु स्थान के बारे में पता होता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह निश्चयवाचक यानी निश्चित वस्तु और व्यक्ति के बारे में हमें पता होगा, वह निश्चयवाचक होगा। जैसे यह मेरी पुस्तक है।
ये थे 2 पॉइंट। अब आगे नेक्स्ट थर्ड, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। इसमें क्या है, हमें निश्चित वस्तु व्यक्ति के बारे में नहीं पता होता। जैसे कोई आ रहा है, हमें नहीं पता कौन आ रहा है, कोई आ रहा है। नेक्स्ट 4 नंबर, प्रश्नवाचक संबंधवाचक सर्वनाम। इसके अंदर एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी पहला सर्वनाम, उसकी, तो ये दोनों पहले एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध बता रहे हैं। नेक्स्ट, नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें जिससे कोई प्रश्न किया जाए, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें एक प्रश्न पूछ लिया कि तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट एंड लास्ट 6, नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। इसके अंदर स्वयं के लिए या अपने आप के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अपने आप, स्वयं के लिए,
प्रयोग किए जाने वाले शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करूँगा या करूँगी। अपने लिए जो खुद के लिए प्रयोग होता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये था सर्वनाम, यानी कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद, इनके बारे में ये था। आशा करती हूँ तुम्हें ये समझ आ गया होगा। ये होमवर्क करना है, राइट एंड लर्न। थैंक यू।